हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं अभी आया हुआ हूँ दादरी ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में। दादरी में एक कॉलोनी है, गंगा विहार कॉलोनी, गली नंबर 1 में। आइए इनसे जान लेते हैं। इनका कहना ये है कि इनके पति द्वारा बहुत काफी समय से इनको परेशान किया जा रहा है और आइए पीड़िता से वार्तालाप करते हैं और मैं आपसे मिलवाता हूँ उनको। और अ, चलिए आइए अंदर आइए। नमस्कार। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। क्या नाम है मैम आपका? दीपिका। दीपिका जी। दीपिका जी, आप रहने वाली कहाँ के हैं आप प्रॉपर? सर मैं प्रॉपर आमके की रहने वाली हूँ। अच्छा। मेरी शादी एनटीपीसी गांव में ऊंचा गांव अमीपुर है उसमें हुई थी। अच्छा, अभी यहाँ दादरी में रहते हैं आप? कितने साल से रह रहे हैं आप? सर मैं यहाँ पे 6 साल से रह रही हूँ। जब से मुझे मार पीट के छोड़ गए थे, केस चल रहा है मेरा, तब से मुझे यहीं छोड़ रखा है। तो आप 6 साल से यहाँ रह रही हैं आप? हाँ तो जी। आप अपना खर्चा पानी कैसे चला रही हैं आप? सर मेरे पापा खर्चा चला रहे हैं, तब से मेरे पापा मेरे साथ रह रहे हैं, मुझे अकेला नहीं छोड़ा उन्होंने। अच्छा। तो आम आम के क्या आप रहने वाली हैं? यहाँ पर आपके आपके पास कितने, यहाँ पर आपका एक आध बच्चा है या ससुराल में ही है आपके? एक बेटा मेरे साथ रह रहा है हाँ। और जो 2 बच्चे हैं उनसे मैं मिलती-जुलती हूँ, उनसे मिलने भी नहीं देते। अब मुझे पैसे माँगते हैं मिलने के लिए मेरे अच्छा, हस्बैंड। मिलने के लिए भी पैसे मांगे जाते हैं, सर ऐसा मुझसे क्यों? मुझसे पैसे माँगते, कई बार मैंने ट्रांसफ़र भी कर रखा है। वो मतलब लालची है, उसे बस पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा। वो बस पैसे-पैसे माँगता तो है। आपके घर में जो ये स्थिति, जो परिस्थिति बनी है, ये किस बात को लेकर के बनी है? ऐसा कुछ मैं आपसे जान लूँ थोड़ा सा। सर परिस्थिति इसलिए बनी है, मैं वहाँ ठीक-ठाक रह रही थी। हाँ। ठीक है, वो लोग मतलब कभी किसी की शादी हो रही तो कभी कह रहे हैं कि उसकी शादी में ये मिला, वो मिला है। अच्छा। ठीक है, उस बात पे झगड़ा-वगड़े चले, मुझे मारा-पीटा, डेली-डेली का मार-पीट हो रही है। अगर फालतू खा लिया तो भी मार-पीट हो रही है। कुछ अच्छा। भी एक्स्ट्रा खा लिया उसमें मार-पीट हो रही है। काम हल्का सा बीमार हो गई उसमें दवाई-गोली कुछ करते नहीं है, फिर भी काम-काम बस करते रहो। लेकिन मैंने पूरा सपोर्ट करा ससुराल वालों को, लेकिन उन्होंने नहीं माना, मुझे हर वक़्त मारते रहे बस। ये नहीं कि एक दिन भी खाली गया मेरा मारे बगैर। तो अ, आपका कहना ये है कि अगर किसी की शादी में अगर कुछ भी मिल जाता है तो आपको बताते हैं, उस बात को लेकर के आपसे ज़्यादा जी, वार्तालाप करते हैं कि जी, उसको ये मिला, तुझे ये नहीं मिला, ऐसा भी होता जी, है? यस तो सर। उनकी कुछ माँग जा जाती है जो शादी में, जो आपके पिताजी ने नहीं पूरी की हों शायद? गाड़ी की माँग थी। अच्छा। वो बार-बार बस एक ही वर्ड बोलते थे, जैसे रोटी देती थी ना, मैं अपने ससुर तो कहते कि ऐसे बोला था, ऐसे कर दिया और पट्ट मार दिया। इस तरीके से इशारे करते थे बस मेरी तरफ, अच्छा, गाड़ी मतलब के खुल लिए। के नहीं बोलते थे वो। हाँ, गाड़ी के लिए तो आपके हस्बैंड का नाम क्या था? कुलदीप सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं प्रॉपर वो? ऊँचा गाँव अमीपुर, अच्छा, उनके पिताजी का नाम क्या था? संतराज सिंह। अच्छा, तो वो खुल के नहीं बोलते थे कि हमें गाड़ी माँगी थी। लड़के ने तो आपको बहुत काफ़ी बार बोला होगा? सर उन्होंने मुझसे ये बोला था कि पहले तो उन्होंने दहेज के लिए हमसे मना करा कि हुँ, दहेज मत दो, पैसे दे दो, हुँ। कि जितना दहेज दोगे उतने पैसे दे दो। लेकिन पैसे के लिए पापा ने मना कर दिया और फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि हुँ। तुम्हारे पापा ऐसे सामान माँग रहे हैं, ऐसे हमारे बस की देना नहीं है, जो हमसे बनेगा हम वो देंगे। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि दहेज मैं लूँगा, हुँ, क्योंकि हम अलग रहेंगे। नु अगर तू तैयार होके जाएगी तो कहाँ से जाएगी? उनके कमरे में थोड़ी जाएगी पापा-मम्मी के में, हुँ, सुबह-सुबह उठ के। तो उन्होंने ये बोला तो मेरे पापा ने सब कुछ दिया। उन्होंने कही मुझे बाइक चाहिए अपाची, हुँ, मैंने अपाची दी। हुँ। ठीक है सर, लेकिन जिस दिन मेरा दहेज का सामान गया था शादी से अगले दिन ही फ्रिज और कूलर तो फेंक दिया उन्होंने। हुँ, क्यों? उन पे कोई केस चल रहा था किसी लड़की का, हुँ। मेरे पति पे। तो मतलब पहले से ही केस चल रहा था? हाँ जी, पहले किसी लड़की का केस चल रहा था। हुँ। उस केस के दौरान ही उन्होंने मतलब वकील-वकील को पैसे दिए थे उसके। तो आपको पता नहीं था कि इस लड़के पे केस चल रहा है? सर मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे शादी के बाद ही पता लगा कि वो 10वीं में 3 बार फेल है। आपकी एजुकेशन क्या होगी मैम? इंटर पढ़ी हुई हूँ मैं। इंटर पढ़ी हुई हैं। हाँ जी। और मैम अभी रिसेंटली में मैं आपसे ये बात और जानना चाहता हूँ, आप बच्चों से कितनी बार मिल चुके हैं अभी 1.5-2 साल के अंदर, या फ़ोन पे ही आपका वार्तालाप होता है बच्चों से सर सिर्फ़? फ़ोन पे ही बात कराते हैं, वो भी बहुत मजबूरी में कराते हैं कि बहुत जिद जाके करते हैं, जब जाके बात कराते हैं। मैं नहीं चाहती सर, देखो मैं जा सकती हूँ चौकी, थाने सब जगह जा सकती हूँ, पर मैं सिर्फ़ इज़्ज़त के लिए डरती हूँ बार-बार, अच्छा। कि बार-बार पुलिस का जाना ठीक नहीं होता घरों पे। हुँ, बात ठीक है। लेकिन बट वो तो समझ नहीं पा रहे हैं। सर वो नहीं समझेगा, उसका कई लड़कियों से तो बार-बार अफ़ेयर चल रहा है। हर किसी लड़की को घर में लाके रख लेता है। अब उसने दूसरी शादी कर ली है जनवरी में। अच्छा। अब मुझे पता लगा है लड़की वालों से ही, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आए थे कि तुम कुलदीप की वाइफ़ हो? मैं कि हाँ, कहले तुमने तो भाग के शादी कर ली। मैं कि मैंने तो शादी भी नहीं करी, हुँ, अब मैं उनके घर में ही रह रही हूँ। हुँ। उन्हीं का मकान है जिसमें मैं रह रही हूँ, मेरे अच्छा, ससुर मतलब का। कुलदीप जी के मकान में रह रही हैं आप हाँ अभी? जी, मैं यहीं रह रही हूँ और हुँ। यहीं मेरे पापा रह रहे हैं, रेंट में मैंने इसमें रेंट में भी रख रखे हैं। अच्छा, कितने लोग हैं रेंट पे रहने वाले यहाँ? सर पहले 3 थे, हाँ। लेकिन अब 2, अब बस 1 मैं हूँ, मतलब मेरा तो घर है, एक रेंट पे रहती हैं क्योंकि और कमरे खाली है नहीं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और ये भी टूट-टूट के गिरता ही रहता है बार-बार। हाँ, ये
बहुत काफी समय से बना हुआ पुराना मकान है और जर्जर की हालत में है ये। हाँ जी। और मेरे से तो ये भी बोला है कि तो उसी में रह, जब वो टूट के गिरेगा ना अपना आप दब के मर जाएगी। मैं कि ठीक है, मैं इस चीज के लिए भी तैयार हूँ। अपने बच्चों के खातिर मैं सब कुछ सहन कर रही हूँ कि उनकी परवरिश अच्छी हो जाए बस। मैं उनकी वजह से मजबूर हूँ। पर मुझसे जब केस लेने के लिए वापस बोल रहे थे कि केस वापस लेना है, तो उसके दौरान ही मुझे बाद में पता लगा कि केस के लिए मैं तैयार भी हो गई जाने के लिए कोर्ट। लेकिन कहते हैं ना कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा ही वो मिलता है। मुझे एकदम से मैसेज आते हैं कि तुम्हारी पति ने शादी कर ली। अच्छा। तो मैंने फिर व्हाट्सएप नंबर दिया अपना, उन्होंने भी अपना व्हाट्सएप नंबर दिया लड़की की बहनों ने, और वो आज भी पूरी सपोर्ट में है मेरी। अच्छा। उन्होंने कहा कि हम गलत समझ रहे अभी थे। ये दूसरी शादी कितने दिन पहले की है? सर जनवरी में करी है 2025। जनवरी में 2025 में। बताइए। मैम नमस्कार, आपका नाम क्या रहेगा? मेरा नाम आरती है। आरती मैम। मैं दीपिका की भाभी हूँ। अच्छा। जी। तो आप मैम की जो आदत है, आपको वो सब कुछ अच्छी लगती है आदतें हाँ वगैरह? जी, ऐसा तो बिल्कुल। नहीं है कि शायद उनके लिए वो गलत हुई है? नहीं, वो एकदम ही अपनी जगह ठीक है। अच्छा। उसने दूसरी शादी करी है, न्याय चाहिए हमें तो। अच्छा। जी। तो मैम हमारे आपने पास सारे सबूत भी हैं। अच्छा। जी, शादी के, उसके दूसरी शादी के सबूत, वीडियो, फोटो, सब कुछ है हमारे पास। अच्छा, 500 रुपए मांगता है विदाई में? सर, जब भी मेरे घर पे गया है वो पीहर में, जब तक मेरी मम्मी जिंदा थी, तब तक वो मेरे घर आया था। लेकिन हमेशा उसके लिए खाना भी बना, सब कुछ। लेकिन उसने क्या बोला कि मुझे 500 रुपए चाहिए, मुझे तो मुर्गा खाना है बाहर। अच्छा। उसे सिर्फ मीट चाहिए खाने के लिए, दारू चाहिए पीने के लिए। अब ये सब रोज तो करा नहीं जाएगा। जैसे ही अगर किसी ने नहीं दिए 500 रुपए, तो कभी बाइक को फेंक के जा रहा है, कभी गली वालों को गाली बक रहा है, कभी गली में बेइज्जती कर रहा है। अच्छा। एक दिन तो सोती सोती में रात को 2 बजे आकर के मुझ में थप्पड़ बजाए उसने। बताइए। मैम आपने जब केस वेस किया अभी, यस सर, मैंने केस तो करा। अपने पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई मदद वगैरह या उन्होंने कोई गिरफ्तारी वगैरह या ऐसा कुछ उसको फोन करके कुछ धमकाया, बहलाया, फुसलाया, ऐसा कुछ? सर, मैंने चारचा थाने में कंप्लेंट लिख के दी है, हम्म। और वहाँ जो प्रियंका मैम है एसआई, हम्म। और सर हैं एसएचओ, वो सब मेरी सपोर्ट में है। मैंने उनको प्रूफ भी दिखाए, और उन्होंने उसको बुलाया भी था इंक्वायरी के लिए। और सर, उससे इंक्वायरी भी हुई है। फिर अब लड़की के पास ही फोन करा उन्होंने उसे बुलाने के लिए, उसके बयान लेने हैं। अब देखो वो क्या करेंगे। मतलब पुलिस प्रशासन की तरफ से मतलब सब हाँ कुछ सर, ठीक है? सब कुछ ठीक है सर, वो मेरी सपोर्ट में है, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अगर ये जो कोर्ट में आपका जो मुकदमा गया है, कोर्ट की तरफ से कोई भत्ता या ऐसा कुछ, कोई खर्चा पानी अभी तक कोई ऐसा? सर, मेरा कोई खर्चा पानी नहीं गया, ना ही वो मुझे देंगे, क्योंकि पंचायत में कई बार हो चुका है, तो इसलिए वो देंगे भी नहीं। पंचायत में भी कई बार बोला सबने कि ऐसे 1000 रुपए महीने, 2000 रुपए महीने तो दो, उन्होंने वो भी नहीं दिए कभी मुझे। मुझसे सिर्फ लिए हैं वापिस, ना दो तो पिटाई खाओ, बस मार खाओ। अच्छा। मैं तो देखिए, सर बस। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीड़िता बहुत काफी गंभीर स्थिति में थी और इनका किसी ने भी साथ नहीं दिया, उनके परिवार वालों ने। और इनके सर में बहुत काफी चोट थी और देखिए इस तरीके से मुंह पे भी काफी निशान से नस ब्लॉक हो चुकी हैं। और बाकी वार्तालाप इनसे ना करके हम इनके पिताजी से वार्तालाप कर लेंगे। दो मैं आपका अंकल जी। किरण चंद है जी। किरण चंद जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? आम के रहने वाले हैं। अच्छा, तो आपने जब आपकी बेटी के साथ इतना अत्याचार किया गया था, तो आपने इस मुद्दे पर आपने जैसे बोलते हैं गांव की पंचायत वगैरह या उधर पंचायत वगैरह कुछ ऐसा किया या नहीं किया, या आपने बिचौलिया वगैरह को कुछ ऐसा बोला या नहीं बोला अभी तक? बिचौलिया से मांगे उन्होंने कही हाँ। सिक्का 50,000 का चढ़ना चाहिए। अच्छा। हाँ जी। और सिक्का चढ़ाया हमने 11,000 का, और कपड़े थे सबके। हाँ जी। तो फिर हम चुप लगा के, हमारा बिचौलिया छोड़ के भाग गया, हमारा चला अपने घर को। अच्छा। हमारे गांव का ही बिचौलिया। अच्छा। फिर उसके भाई ने बोली थी, जिसके लड़के के चाचा ने, 50,000 में सिक्का चढ़ेगा। लड़के के चाचा ने बोला? हाँ। हेलो, सिक्का चढ़ाया हमने 11,000 से। 11,000। फिर मतलब उनकी मन की नहीं हो पाई। तो कुल मिला के ये है, उनके हिसाब से ये ब्याह शादी नहीं हो पाया और ना उनके हिसाब से ये दहेज मिल पाया, तो इन्होंने लड़की को बहुत काफी समय से उनके ऊपर अत्याचार किया गया है। और ना ही कोई इनकी कोई जो आपने ग्राम पंचायत में किसी से आपने वार्तालाप किया? हाँ जी, किया जी। पूरे गांव की पंचायत जोड़ी थी। हाँ, पंचायत ने कोई सॉल्यूशन निकाला? उसमें निकाला जी ये, उन्होंने गांव वालों ने कि लड़की को 6,000 रुपये महीना दोगे। उनसे कहा ससुराल वालों से। उधर वाले गांव वाले ने बोला या आपकी नहीं, तरफ हमारे गांव वाले ने बोला। अच्छा, पंचायत में
और उन्होंने 1 रुपया तलक नहीं दिया आज तो तलक। वो पंचायत में बोल के चले गए थे? हाँ, फिर हमने कही उनसे, अब वे गए भी, अरे कुछ नहीं बोले वे, नो हम नहीं देंगे बिल्कुल, लड़की यहाँ रहेगी। अरे यहाँ पिटने के लिए रहे। हमने इतनी भागा दौड़ी करी है इसके पीछे, बहुत ज्यादा। अब कोई दिन मतलब 2 दिन छोड़कर तीसरे दिन झगड़ा, 2 दिन छोड़कर तीसरे दिन मैंने झगड़े। सुना है कि अभी यहाँ पर भी कोई झगड़े हुआ कुछ दिन पहले या अभी? हाँ, यहाँ झगड़ा हुआ तो मेरे दांत भी टूट गए जी झगड़े में। अच्छा जी। हाँ जी, और उसी ने तोड़ा दांत भी। हाँ, तो आपने फिर एफआईआर किया नहीं किया? FRI किया, पुलिस आई थी यहाँ, अच्छा। फिर उसे पकड़ के लेगी, हमें बुला के लेगी, हम भी गए वहाँ। जब उसमें वहाँ बजाया था उनको अच्छा। पुलिस वालों ने, हाँ। बस। तो बाकी पंचायत की तरफ से आपको आश्वासन मिला है? मिला कुछ नहीं है? कुछ नहीं मिला। दर्शकों अभी इन किराएदार से बात कर लेते हैं। इनका कहना ये है कि मेरी आदत को मेरे जो किराएदार जो मेरे मकान में जो रह रहे हैं आप उनसे पता कर सकते हैं। तो मैं मैम से वार्तालाप करता हूँ। मैम नमस्कार, कैसी हैं आप? नमस्कार जी, क्या नाम है मैम अपना? मेरा नाम अनु है। अनु जी। अनु जी, आप यहाँ कितने साल से रह रही हैं इस मकान में आप? मैं 8वें साल से रह रही हूँ। 9 साल से आप रह रही हैं। तो ये जो दीपिका मैम है, जो इनके पति ने बहुत काफ़ी समय से इन पे अत्याचार कर रहे हैं ये, तो दीपिका मैम की कोई गलती या इनका आपको कोई व्यवहार कैसा लगा? इनका दीपिका का बहुत अच्छा व्यवहार है अच्छा। और काफ़ी अच्छी लड़की है हाँ। और हम इन्हीं की बदौलत से यहाँ पे रह रहे हैं। अच्छा। और कुलदीप नाम का जो लड़का है, हाँ। वो इसके साथ में मारपीट करता था बहुत ज़्यादा। हाँ। एक बार मेरे पे ही उन्होंने सब्जी-वब्जी यहाँ पे बनवाई, दारू-वारू पी, खाई अच्छा। और सब्जी इसी के ऊपर फेंक के ऐसे मारी। बनता कुकर मतलब जलता हुआ कुकर इसी के ऊपर फेंक के मारा। और उसके बाद में इनके पापा मारे, उनका दाँत-वाँत तोड़ दिया है और उसके बाद में इसने और बाहर वाले ने कंप्लेंट करी उनके खिलाफ के, तो उन्हें पुलिस ले गई पकड़ के। फिर भी दीपिका को रहम आ गया कि वो अपने पति को छुड़वा लाई वहाँ से। अच्छा। हाँ, मतलब इनके अंदर बहुत काफ़ी सहन शक्ति भी है और उन्होंने अपने पति की इज़्ज़त को समझा भी, लेकिन पति इनकी इज़्ज़त को बिल्कुल भी नहीं समझ रहा है। आपका मैम यही कहना है? यही कहना है मेरा। इस दीपिका की बहुत अच्छी आदत है, बहुत अच्छा व्यवहार है उसका। अच्छा। हाँ, इसके पति की गलती है सारी। अच्छा। तो दर्शकों देख रहे हो आप, एक मैम का बयान था कि वो दीपिका मैम की बहुत अच्छी आदत है, लेकिन उनके पति जो शराब पी करके दारू पी करके खाना उल्टा सीधा खा पी करके यहाँ गाली देते गलौज देते हैं। गली वाले भी परेशान थे इनसे। अभी मैम से मैं मिला, मैम ने आपके बारे में बहुत अच्छा बताया, आपकी कॉलोनी ने बहुत अच्छा बताया, गली के लोगों ने आपके ने बहुत अच्छा बताया कि दीपिका मैम की अच्छी आदत है। और मैम मैं समझ सकता हूँ आप एक बहुत सारी समस्याओं का से लड़ते झगड़ते आप यहाँ तक पहुँच रही हैं, क्योंकि खर्चा चलाना इतना आसान नहीं है। तो मैम और भी कोई ऐसे पॉइंट जो आपने हमें नहीं बताए हो, रह गए हो? सर अभी 1 डेढ़ महीने की बात है, मेरी सासू माँ से बात हुई थी मेरी बड़ी ननंद के द्वारा। तो वीडियो कॉलिंग पे बात हुई थी, वैसे बात हुई, ठीक-ठाक बात कर रहे थे मुझसे। मैं सोची क्या पता मेरी फैमिली मुझे बुला ले, अच्छा। तो कोई सॉल्यूशन निकल रहा हो। तो सर मुझे नहीं पता था कि जो शादी करी है दूसरी वो लड़की भी वहीं थी। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे बोला कि केस तो वापस ले लेगी, चलो भरोसा है हमें। मैं भी थोड़ी ये सोची चलो तारीख लगा रहे हैं, बुढ़ापे में कोई वो ना है, मैं इसलिए केस वापस लेने के लिए हो गई। लेकिन जब शादी का पता लगा तो मेरी सास मुझसे कहती है जब मत ले तलाक, वो मतलब मत तो तलाक ले। तलाक के लिए बहुत फोर्स करा उन्होंने मुझे। तो कह रही हैं कि मैं सीना ठोक के कह रही हूँ अपने बेटे की शादी कराऊंगी और तुझ में गोली तरवाऊंगी मैं। अच्छा। मुझे सासू माँ का बयान था ये? बिल्कुल उनका ही बयान था, वो रिकॉर्डिंग करके भेजी थी मेरे पास, लेकिन वो उससे डिलीट कर दी इंस्टाग्राम से। अच्छा। मेरी नंद के अब मेरी नंद है, मेरी रेखा नंद है, जो रेखा नाम है जिनका, बड़ी नंद, वो मुझसे बार-बार एक ही तगादा कर रहे कि हमें हिस्सा दिलवा और हमें हिस्सा दिलवा बस वहाँ से, और हम तो तुझसे लेंगे पैसे। मैं इस घर में किसको हिस्सा दूँ मुझे ये बताओ, जब ये मेरा ही नहीं है खुद का अभी। हाँ, मैं सही खुद बात। उनके घर में रहती हूँ, मैं कहाँ से हिस्से दूँ किसी को? तो मैम आप उनसे सीधा बोलो ना कि मैं कौन होती हूँ हिस्सा करने वाली, उसके माता-पिता से बात मैंने करो। बोला कि अपने पापा से बोलो, अपनी मम्मी से बोलो, वो ही बँटवारा करेंगे जिस चीज़ माँगे, मुझे तो बँटवारा चाहिए नहीं। क्योंकि जो मेरे बच्चों को मिल जाएगा राज़ी-खुशी। अब है कि रही बात देने की, अगर वो मेरे बच्चों को ना देंगे, तुम्हें दे देंगे, तो मैं पूरी हिम्मत करके मैं अपने बच्चों को तब भी पाल लूँगी। क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो सर मैंने तो तो यही बोला था। यही बच्चा है आपका? सर ये मेरा क्या नाम है बेटा है। बेटा आपका? प्रतीक सिंह। हैं? प्रतीक सिंह। प्रतीक जी। प्रतीक जी कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? सेकंड। सेकंड में पढ़ते हो। तो आपको पापा की याद आती है नहीं आती है?
आती है। आपके भाई है दो, उनकी भी याद आती है? इसे भी गाली दे के बात करते अच्छा, हैं तो नमस्ते आपकी आप उनको जैसे अभी आपको मिल जाए तो उनको पहचान लेंगे आप अपने भाइयों को? पहचान लेंगे? तो अभी बातचीत होती है आपके भाई से और जो भी भाई हैं आपके? लोग अम्मा-पापा से, पापा से, किसी से भी बात वार्तालाप होता है आपका? नहीं होता? होता है? होता है, सब ब्लॉक कर दिया पिछले महीने। अच्छा, ब्लॉक कर दिया है। पिछले महीने ही ब्लॉक कर दिया इसको मेरे हस्बैंड ने। बच्चे तो बात कर रहे थे इससे, हाँ, मेरे बेटे फोन चलाते हैं ना, तो हाँ, बात कर रहे थे इससे भी हाँ। मुझसे भी, लेकिन उसने ब्लॉक मार दिया कि बच्चे मुझे कुछ बता ना दे इस वजह से। अच्छा। देखिए दोस्तों, लेकिन मेरे बच्चों ने ना हुँ, वो जो जिससे दूसरी से शादी करे उसकी बहनों को बता दिया सब कुछ सच कि हमारी मम्मी अच्छी है, गलत नहीं है, आप उनकी इंस्टाग्राम आईडी ले लो और मम्मी कहीं नहीं भागी, हमारे घर में ही रह रही है। अच्छा। उनसे ये बोला है। देखिए दोस्तों, मैम के साथ बहुत काफ़ी समय से अत्याचार किया गया है और मैंने बच्चे का भी बयान लिया है और बच्चा देखो कितना मासूम है। ठीक है? आप देख रहे हैं टॉप प्रेस न्यूज़, कैमरामैन हरुण जी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।